श्याम रामचंद्र की जय। आइए आज बड़े सौभाग्य की बात आपके पावन ग्राम हडवा की पावन धरा में परमात्मा रामचंद्र जी की पावन कथा रूपी अविरत धारा प्रवाहित हो रही है। इसी अविरत धारा में अवगाहन करने का अवसर जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर किलोरापुर तहसील दमथा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर प्रदान करने वाले आप समस्त ग्रामवासी एवं आयोजक परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं उन सभी के पावन चरण कमल में दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। साथ ही साथ मंच पर विराजमान विद्वान गुरुदेव जी अपनी मधुर वाणियों से पूरे श्रोता समाज को मंत्रमुग्ध करने वाली हमारी उद्घोषक महोदया आपके पावन चरण कमल में भी दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। आइए हम और आप मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। प्रस्तुत प्रसंग श्रीमद् रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 150, जहाँ पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लोग को सुविधृत करते हुए कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण चले सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करिए। इन्हीं पावन प्रसंगों को आधार मानकर भगवान की पावन कथा को कहने का प्रयास करेंगे। गलतियां तो भावित है और उन गलतियों के आप सबों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करिएगा। बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र सकर अतुलित बलधाम हे मुसैलाभदे धन जीवन किसान ज्ञानी नाम सकल गुण निधान बानराधीश रघुपति प्रिय भक्तम नमामि। बोल बजरंग बली की जय।
आज बड़ा हर्ष के बात बताई हो हमारी यहाँ के गुरुजी मन हटवा के छत्तीसगढ़ के सब लोगों का मंडली बुलाए पूरा छत्तीसगढ़ में ताई हो 70 सालों ने डोगरा कोई साल नहीं बजावा नहीं बजाओ पर ऊपर डार बजाओ खाली डार नहीं बजाओ तो सहने वाले डोगरा आओ जो आप ताली बजाओ ताली नहीं बजवावा और इसाज सुनी समझाई जनमुदी तमना मजहियती अनुराग लहचार फले साधु समाज राम कथा मोरदाई हो सुने भर में काम नहीं बने कबीरदास महाराज थे जपत राम मुस्लिम था जन्म दे नर खो कोटि बार जल जल है कृष्ण शांति हो चार गहरा पानी ला आगू मड़ा ले और देखा प्याज भाजेगा निकाल के पीना पर वैसे ढंग सारी जिंदगी भर राम नाम भारत पढ़ता केवल वंथन के पढ़े आवागमन नहीं जाए सट रस हो जल लखन से दिन खाए न खाए आओ समझना कैसे एक झंडाई हो जन्म के अनवर है सूरदास है वो सूरदास दाई हो आधा रात जन 12 बजे रात जन बरत कंडीला धर के गली में लगता है देखिए आंखें दिखाते नहीं अब कंडीला धरे धरे गली गली गिरत सामने तरफ दो झंडा जवान लड़का मलावत रहा सूरदास कंडीला धरे देखी तो दोनों लड़का जीते वागा वागा सूरदास एक तो राखी दिखा नहीं अब कंडीला धर के कामत टेस मारता सूरदास थे यही बात पर रामायण में समझना है आंखी वाले बनवर ऊपर आंख हम जमा देंगे तोरे खाली कंडीले धरे हम क्या बात आएगा आओ एक डोगरा सजी जाओ सड़क में जात रहा पासू डाले ट्रक आगे और ट्रक के हां में सजी सुधा वही में रोज बैठे रहा ओकर बेटे तू से कसता न तो साइकिल टूटे न तो गोड़ हाथ टूटे पर रोज का बर हाथ तब ओकर दादा के बेटा वो ट्रक गई ओकर हवा मुलान ट्रक के पीछे लौट के देखे तो फिर मिलेंगे लिखा है ओकर डर के बारे में रोता हूं धक्का कभी लगेगा हाँ माता बमलेश्वरी जी जय जरा लगा खातिर दाई हो भैया हो अपन अपन हाथ ऊपर उठाओ हाथ वाले मन उठाओ ये ले भगवान हाथ उठा रहा हाथ न उठाओ तब भगवान ऊपर को तो उठाई तू मल्ला तेरा किस तरफ उठा रहा बोल बमलेश्वरी मैया जी माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं बिगड़ी मेरी उखरुमत बैठे अभी 15 दिन पहले मलाक छड़ गए ये डोगरा दाई हो आगू बात बैठे ए माता जी भैया लगा वो डोगरा चुप तू हट वहां पर दादा उखरुमत डोगरा से सीधा लिखे राम कथा के जय अधिकारी और जिनको सच संगति अति प्यारी कथा सुनना है असल बिगड़ी शेरा वाली मैया बना दे शेरा वाली मैया बना दे शेर बंदा बमलेश्वरी के नाम में बाजार से थाली सोना चांदी दाई हो अगर संतु धा बुढ़ी राखाली बुढ़ी राम ने महाराज के कहना है कबीरदास महाराज के कहना है राम जब जाली बजाई वो लंगवा
बना दे। दर्शन को मेरी मैया अखियां तरस रही है। देखो दर्शन को मेरी मैया अखियां तरस रही है। दर्शन को मेरी मैया अखियां तरस रही है। देखो दर्शन को मेरी मैया अखियां तरस रही है। सावन की जैसे झर 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 अखियां बरस रही है। सावन की जैसे झर 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 अखियां बरस रही है। सावन की जैसे झर 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 अखियां बरस रही है। सावन की जैसे झर 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 अखियां बरस रही है। सावन की जैसी बोल बलेश्वरी मैया की पहाड़ा वाली मैया मेरी बना दे। तेरा वाली मैया मेरी बना दे। आते हैं तेरे दर दुनिया की नारी। हो आते हैं तेरे दर पे दुनिया के डरियाने। आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नारी। हो आते हैं तेरे दर पे दुनिया के डरियाने। सुरती हो सबके मैया तेरा वाली। हो सुनती हो सबके पीछे मैया तेरा वाले। सुरती हो सबके मैया तेरा वाली। हो सुनती हो सबके पीछे मैया तेरा वाले। सुरती हो सबके बोल बलेश्वरी मैया की पहाड़ा वाले मैया मेरी बना दे। तेरा वाले मैया मेरी बना दे। तेरा वाले मैया मेरी बना दे। तेरा वाले मैया मेरी बना दे। बोले लगन सिया रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन हनुमान की जय। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि दे। बोली श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। प्रिय मानस और मानस के श्रोता समाज, मेरी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं बहनों, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, विद्वजन गुरुजन, आप सभी के पावन चरण कमल में दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। आइए हम और आप मिलकर के भगवान की पावन कथा, जो हमारे और आपके जीवन की व्यथा को दूर करती है, ऐसी पावन कथा का आश्रय ले प्रस्तुत प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 150, जहां पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी के माध्यम से मां शत्रुपा के द्वारा मांगी गई 6 वरदानों का वर्णन है। गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा अपने राजपाट को त्याग करके तपस्या के लिए निकल पड़े। होई न विषय विराग, भवन वसत भाषा उत्पन्न, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगत बिन। मनु जिनके माध्यम से ही मनुष्यों का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, या यूं कहें हमारी आदि पिता मनु मानो हमें और आपको संकेत देना चाहते हैं कि भगवान ने मानव का तन हमें प्रदान किया है, तो किस लिए दिया है? जो सुर दुर्लभ कहा गया है, बोले इनका एक ही लक्ष्य है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। आप ईश्वर के अंश हो और उसी अंश में जाकर के तुम विलीन हो जाओ, अर्थात परमात्मा को पा जाना ही हमारे और आपके जीवन का एक परम और चरम लक्ष्य होना चाहिए। एक खेद अपने जीवन में महसूस करते हुए हम मानवों को सिखाने के लिए चौथेपन की अवस्था में मनु महाराज तपस्या के लिए निकलते हैं। उनकी जीवन संगनी मां शत्रुपा भी कर रही है। 23,000 वर्षों के घोर तपस्या के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश के बार बार आने के उपरांत अपने लक्ष्य को पाने की ओर बढ़ रहा है, और तब निर्गुण निराकार ब्रह्म आकाशवाणी करते हैं कि तुम मांगो क्या चाहते हो। बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मुहिजान, मांगो बर जो भाव मन महादान। हनुमान महाराज मांगने लगते हैं कि प्रभु वो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मैं सगुण साकार के रूप में देखना चाहता हूँ, और आज दर्शन की लालसा पूर्ण हुई, लेकिन एक आशा है, अब आप देने वाले हो और बार बार मांगनी कह रहे हो। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। इसलिए मैं आपके जैसा बेटा पाना चाहता हूं।
महाराज मनु के वरदान में 3 तस्त दिखाई देता है। कौन सा? बोले चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराओ। मैं तो आपके समान ही बेटा चाहता हूँ, लेकिन बेटा कैसे? बोले सुत विषयक तो पद रति हो मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। लोग चाहे मुझे कितना भी मूर्ख कहे, लेकिन मैं तो अपने सुत के प्रेम में मर जाऊं। इतना प्रेम मुझे अपने बेटे पर हो, ऐसा वरदान मैं चाहता हूं। और तीसरा, मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम्हारी अधीना। मणि के बिना जैसे फनी सर व्याकुल हो जाता है, वैसे मैं अपने बेटे के बिना व्याकुल हो जाया करूं। मरना क्षण में पहुंच जाओ। और जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती है, वैसे ही यदि आप बेटे के रूप में आते हो और बेटे मेरे जीवन से अलग हो जाता है, तो मैं अपने प्राण को त्यागना चाहता हूँ। मतलब मैं मछली की तरह मर जाना पसंद करूंगा। मां शत्रुपा के 6 वरदान और महाराज मनु के 3 वरदान मिलकर के पूरे 9 होते हैं, और यही 9 अंग पूर्णांग कहा जाता है, और यही तो 9धा भक्ति। 9 द्वारे देह, यही 9धा भक्ति के माध्यम से ये हमारा देह है वो धन्य होता है। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन अयोध्या की पावन नगरी में होता है। और महाराज दशरथ और कौशल्या जी के गोद में व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोच प्रेम भगति बस कौशल्या की। इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों के वरदानों में तो बोले महाराज मनु का वरदान भक्ति मूलक है, और महारानी शत्रुपा का वरदान विवेक मूलक है। इसलिए अम्बा कौशल्या श्री रामचंद्र जी के विराट स्वरूप का दर्शन लाभ पाती है अम्बा कौशल्या। परंतु दशरथ जी इससे वंचित हो जाते हैं। मनु जी ब्रह्म सागर में अर्थात भक्ति सागर में डूबकर विलीन हो जाना चाहता है, लेकिन मां अम्बा कौशल्या ज्ञान सागर के ऊपर तैरना चाहती है। शत्रुपा जी का वरदान मानो 6 पंखुड़ी वाला कमल। गुरुदेव जी कहते हैं 6 पंखुड़ी वाला कमल। और मनु जी का वरदान मानो 3 ये बंद कमल के समान, और ये तीनों मिलकर के 9धा भक्ति। आइए 6 वरदान की चर्चा करें। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई नीच चरण सरे सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा करते। सोई मतलब वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही आपके चरण कमल में स्नेह, वही विवेक और वही रहनी। कृपा करके हमें प्रदान कर दीजिए प्रभु। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। सुख क्या? सोई सुख, वही सुख। सब कोई चाहते हैं सुख। सुख कौन सा? सुख हमारे और आपके जीवन में 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक भौतिक सुख, जिसे लौकिक सुख कहा जा सकता है, या यूं कहे संसार की जितने भी सुख सुविधाएं हैं उसे प्राप्त करने के बाद जो सुख की अनुभूति हम और आपके जीवन में, हमारे और आपके जीवन में होता है, वो सुख। दूसरा सुख कौन सा? बोलिए आध्यात्मिक सुख है, परलौकिक सुख है,
और ये सुख कहाँ से मिलता है? बोले ऐसे सुख भक्तों के सानिध्य से मिलता है, सत्संग से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। ऐसी सुख की अनुभूति, इसमें योगी जन जो सुख की अनुभूति करते हैं वो सुख वही सुख योगी लोग कौन से ब्रह्म सुख अनुभव जो ब्रह्म का सुख है, अनुभव अनूपा कहा गया है, अनुपम है ब्रह्म सुख। योगी चाहते अकथ अनामय नाम न रूपा, जिसे कहा नहीं जा सकता है कि ऐसी ब्रह्म सुख योगी चाहते हैं। संत समागम का सुख, संतों के साथ एकत्रित होने के बाद, संतों के मिलन के बाद जो सुख की अनुभूति हमारे जीवन में होती है, जैसे याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी का मिलन जब हुआ तो उस समय की अनुभूति वो कैसे महसूस करते होंगे। सुनि मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। आपके साथ मिलने का जो अनुभव है, सुख है, वो कहते नहीं बनता है। लेकिन ये सब सुख की चाहत हमारे और आपके जीवन के लिए नहीं है। ये कौन सा सुख चाहिए? तो भोग सामग्रियों का जो सुख और ये सभी प्रकार की विलासों से सुख मिलना है, वो उसमें दुख समाहित है। रावण के राज्य में भी नाना प्रकार की सुख सुविधाएं एकत्रित हुआ, लेकिन ये सब अंत में क्या देता है? बोले ये सुख हमेशा दुख का कारण बनता है। इसलिए माँ शत्रुपा वो सुख नहीं चाहती सांसारिक, बल्कि वो आध्यात्मिक और ब्रह्म सुख के लिए ही विचार करती है। इसीलिए कहा सोई सुख, वही सुख जिसे लोग पाना चाहते हैं, योगी संत महात्मा ये सब पाना चाहते हैं। ऐसे सुख की अनुभूति ब्रह्म के दर्शन से, ब्रह्म के निकट से, भगवान की प्राप्ति से जो सुख की अनुभूति होती है, वो सुख मुझे चाहिए। सोई गति, वही गति चाहिए। और गति का अर्थ क्या है? बोले गति का अर्थ सदगति, सदगति चाहिए, या यूं कहे लक्ष्य की प्राप्ति। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो ये गति लक्ष्य की प्राप्ति, मुक्ति या स्वर्गवास, स्वर्ग या ब्रह्मलोक में निवास हो, ऐसी चाहत, ये हमारे जीवन के लिए गति है। लेकिन जटायु जी महाराज से भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि आपकी दुर्गति किसने की? दोनों पंख कटे हुए हैं, खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए हैं, राम राम पुकार रहे हैं, भगवान के चरणों में उनका नेत्र है, राहें देख रहे हैं भगवान के चरणों का स्मरण करते करते राम का। राम जी आते हैं, गोद में लेते हैं और पूछते हैं ये दुर्गति किसने की? जटायु कहने लगता है कि प्रभु नाथ दशानन यह गति किन्नी। उन्होंने कहा कि प्रभु ये दशानन ने मेरी एक गति बनाई है। राम कहने लगे इतनी दुर्गति है, खून से लथपथ हो, मरने जा रहे हो, प्राणंद का समय हो रहा है और तुम कहते हो कि गति। जटायु कहता है कि प्रभु यदि मेरे पंख होते तो आपको ना जाने मैं कहां कहां ढूंढता फिरता, लेकिन आपके दर्शन के बिना मैं मर जाता, मैं आपको नहीं पाता। और दुनिया के संत महात्मा लोग तो यही कहते हैं कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तेरे मेरे प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, श्री यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो इतना सुंदर मौका मिला है प्रभु, आप मेरे सामने हो, आपके गोद में हूँ, आपके दर्शन का लाभ ले रहा हूँ और सब चीज है, तो ये तो मेरे लिए गति है, दुर्गति सोई गति।
माँ शत्रुपा यही चाहती है कि गति ब्रह्म सुख को अपने गोद में लेने के बाद की अनुभूति जो होगी, ऐसा गति किसको मिलेगा, ऐसी सदगति किसको मिलेगी, ब्रह्म को अपने गोद में खिलाने का मौका किसे मिलेगा। यही गति और वैसी ही गति की याचना मैं करती हूँ। आइए चिंतन करें भजन के बाद। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। गरीब कहे धनमान सुखी, धनमान कहे सुख राजा को भारी है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी है। इंद्र कहे सुख शंकर जी को, शंकर कहे सुख विष्णु भारी है। तुलसीदास विचार के कहे राम के नाम सदाई सुखारिया। प्रभु रामे लखन सीता मैया, हाय हाय। प्रभु रामे लखन सीता मैया, तेरा जलवा प्रभु रामे लखन सीता मैया, प्रभु रामे लखन सीता मैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
है राम रस का प्याला, हम तो पीते हैं राम रस का प्याला। ये अधूरे मदीना नहीं है, नहीं है ये अधूरे मदीना नहीं है। गुलाबे लगन की दरिया, गुलाबे लगन की दरिया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। प्रेम से बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। सोई सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि दे। शत्रुपा जी 6 वरदानों को मांगती है और आप सभी समझ गए कि वही भक्ति, वही गति, वही रहनी जो साधु संत महात्मा लोग चाहते हैं, और वही ज्ञान, वही स्मृति हमेशा बनी रहे, ये कामना करती है। आइए पीली बत्ती का संकेत है, अनुमति है तो भजन, नहीं तो विराम। भजन जी जी। चंदन पछताता है असंति घर जाए से, बंधन पछता नारी विधवा के पाए से, चोर पछतात जब प्रातकाल होत जाए, ज्वाड़ी पछतात जब जीत बाजार, नारी पछतात है निपुण सतपति पाए से, पापी पछतात जब पुलिया शूल माटी घेरा, शूला माटी घेरा। काया माटी घेरा है, तेकर का